नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे लक्ष्मी विलास बैंक की, जिसका रिजल्ट जो है अभी आया हुआ है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट की तरफ एक नज़र डाल देते हैं इसके प्राइस चार्ट के ऊपर और उसका वैल्यूएशन के ऊपर। ये जो आपके स्क्रीन के सामने आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं, ये 1999 से लेके अभी तक के इस बैंक के शेयर प्राइस की परफॉर्मेंस है। 99 में जब ये 5 रुपये का शेयर हुआ करता था, आज ये 22 साल भी करीब करीब 22 के रुपए के आसपास ही खड़ा है। ये बीच में इसने कुछ 200 रुपये तक के लेवल भी बीच में देखे थे 2017-18 के आसपास, लेकिन उसके बाद इसमें जो डाउनफॉल आना शुरू हुआ वो कभी ख़त्म ही नहीं हुआ और आज भी ये रिड्यूसिंग ट्रेंड में ही है। तो अगर हम इसका बैंक की परफॉर्मेंस देखेंगे तो शायद हमें समझ में आएगा कि इसका कारण क्या है और क्यों ये इतना ख़राब परफॉर्म कर रहा है। बैंक का टोटल जैसे नीचे आप देख पा रहे हैं वैल्यूएशन शीट में कंसोलिडेटेड है ये, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका अभी जो है वो सिर्फ 752 करोड़ के आसपास का ही है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई अर्निंग नहीं है, काफ़ी टाइम से लॉसेस कर रहा है, तो पी रेशियो नहीं है, बुक वैल्यू उसकी रेप्लिकेबल नहीं है, डिविडेंड ये देता नहीं है। ठीक है, तो ईपीएस नहीं है, तो ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपको ब्लैंक ही दिख रही है। एक तरह का सन्नाटा छाया हुआ है इसके परफॉर्मेंस में। उसके डिलीवरेबल उसके 51.17% के आसपास दिख रहे हैं। अब ये क्यों ये इतना ख़राब कर रहे देखेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि ये पिछले 4 साल के उसके परफॉर्मेंस की समरी है, वो 4 साल की। ठीक है, ये मिलियन में फिगर उन्होंने दिए हुए हैं। तो अगर हम टोटल इनकम इनके देखते हैं तो ये जैसे साल भर के हम देखते हैं, ये मिलियन में है तो पीछे एक डिजिट निकाल देंगे तो ये 3,400 करोड़ के आसपास का उनका जो है ये टोटल इनकम होता था 17 में। ये ऑलमोस्ट वही रेंज के अंदर था। ये आप देखोगे 18 में ये मार्जिनली इंप्रूव हुआ था, तो ये 3,388 करोड़ के आसपास हुआ था, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे ही था, 30-40 करोड़ के आसपास बढ़ा था। उसके बाद ये 19 में ये कम होते होते 3,000 करोड़ पे आ गए, 3,000 करोड़ के आसपास उसका टोटल इनकम था। और ये फिर ये जो अभी ये साल ख़त्म हुआ है उसमें वो कम होते होते 2,500 करोड़ के आसपास में उसके फिगर जो है वो आ गए। इसके नेट प्रॉफिट की बात करें, जो नीचे के आप येलो मार्क किए हुए उसमें आप देख पा रहे हैं, तो ये 256 करोड़ का जो उनका एक प्रॉफिट लास्ट में उन्होंने बनाया था मार्च 17 में, उसके बाद से ये लॉस ही करता जा रहा है। जैसा हम देख पा रहे हैं 584 करोड़ का लॉस हुआ था मार्च 18 के जो रिपोर्ट साल ख़त्म हुआ उसमें, 900 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था मार्च 19 में, और अब ये इस साल भी कुछ 836 करोड़ के आसपास का लॉस उन्होंने दिखाया हुआ है। तो यही कारण है कि जो इनकी ईपीएस, बेसिक ईपीएस भी देखते हैं तो 14 रुपये का था मार्च 17 में, लेकिन उसके बाद से फिर वो घटते सीधा माइनस में चला गया, -28 हो गया, उसके बाद -34 हुआ, और इस साल भी वो -25 के आसपास में है ये। अगर हम सिल्वर लाइनिंग की बात करें, ये उसकी अगेन वापस एक वही शीट है, थोड़ा सा इसमें दोनों को इकट्ठे दिया हुआ, ईयर एंड की रिपोर्ट भी है और क्वार्टर एंड की भी है। तो ईयर एंड के फिगर जैसे हमने बता दी है ऑलरेडी, ये 83 ये जो है ये फिगर आपके लैक्स में है, तो ये 836 करोड़ का लॉस हमने बताया था, इस साल भी किया हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है उनके लिए कि क्वार्टर 4 में इन्होंने कुछ प्रॉफिट जनरेट किया है, 92 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने क्वार्टर 4 में दिखाया है। लेकिन अगर हम डिटेल एनालिसिस करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि ये प्रॉफिट आया कहाँ से। तो अगर आप देखेंगे एम्प्लॉई एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में देखोगे तो एम्प्लॉई एक्सपेंस उन्होंने कुछ कम किए हैं। तो ये जो पहले उनका 106 करोड़ का एम्प्लॉय का एक्सपेंस था वो सीधा 24 करोड़ पे आ गया। तो हो सकता है उन्होंने मास फायरिंग किया हो या कुछ सैलरी घटाई, कुछ ऐसे मेजर्स लिए जिससे एम्प्लॉय कॉस्ट उनकी कम हुई है। लेकिन बावजूद इसके भी ये मेजर्स काफ़ी नहीं थे, इसके बावजूद भी इस बैंक ने 233 करोड़ का लॉस ही किया था टैक्स एक्सपेंस। अगर आप देखोगे प्रॉफिट लॉस देखोगे तो प्रॉफिट लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़, ठीक है, बिफोर टैक्स अगर देखते हैं तो 230 करोड़ का लॉस ही दिखा रही है। लेकिन उसके बाद से उन्होंने ना कोई टैक्स एक्सपेंस दिखाया, टैक्स एक्सपेंस में उनको भी रिवर्सल हुआ है 326 करोड़ का। तो ये रिवर्सल के चलते वो 230 करोड़ माइनस था, उसमें ये 326 करोड़ प्लस हो गया, तो नेट जो है वो प्रॉफिट हो गया उनका। तो इस तरह से वो उनका 92 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है। ये कोई बेसिक एक्टिविटी की वजह से नहीं है, तो थोड़ा सा डाइजी ही लग रहा है। लेकिन आप अपने एंड से सोच समझ के एडवाइस लेके फिर आगे इसमें निवेश कर सकते हैं आगे का। मित्रों, यहाँ हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।